ये बात तो सही है कि जितनी आसानी से हमें हमें रासायनिक उर्वरक उपलब्ध हैं, उतनी आसानी से हमें बायो फर्टिलाइज़र या जो हमारे जैविक उर्वरक हैं, वो उपलब्ध नहीं हैं। इनका प्रचलन कम है, लेकिन इसके प्रचलन को बढ़ाने की ज़रूरत है और मैं आपको ये बताना चाहूँगी, जो राइज़ोबियम है, वो आसानी से जो हमारे जितने भी बड़े जो कंपनी हैं, जो ये रासायनिक उर्वरक बनाते हैं, वो लगभग सभी जैसे आपका इफ़को, एनएफएल ये सभी बनाते हैं और ये आपको किसी भी फर्टिलाइजर के दुकान में मिल जाएगा। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो राइजोबियम है, ये क्रॉप मतलब फसल विशिष्ट बायो फर्टिलाइजर है। मतलब आपने एक अगर राइजोबिया लिया तो ऐसा नहीं है कि वो सारे पौधों सारे तरह के फसलों में यूज कर सकते हैं। राइजोबिया मेनली दलहनी फसलों में यूज होता है और कुछ तिलहनी फसलों में यूज होता है। लेकिन दलहनी फसलों में भी अगर आप कोई राइजोबिया आपने अरहर के लिया है तो वो आपका मूंग के लिए काम नहीं करेगा। तो आप ये ध्यान से पढ़ लें, पैकेट पे अच्छे से पढ़ लें कि ये जो राइजोबिया है वो किस फसल विशिष्ट के लिए है, फिर उसका उपयोग करें। दूसरा जो हमारा इंपॉर्टेंट ग्रुप है जो जैविक उर्वरक, वो फॉस्फोरस सॉल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया। ऐसे ये प्रचलन में कम है, लेकिन मैं कहती हूँ इसके प्रचलन को बढ़ाना चाहिए, क्योंकि अभी तक जो भी हमने फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर को बहुत ज्यादा मात्रा में डाल के हमने अपनी मृदा का नुकसान किया है, उसकी भरपाई यही करेगा। तो ये जो फॉस्फोरस सॉल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया है, पीएसबी है, तो ये भी बाजार में उपलब्ध हैं। अगर हम इनको हम अपने यूज में लाने लगे तो जो हमारे मृदा में जो फॉस्फोरस है जो कि हमारे पौधों को उपलब्ध नहीं हो रहा है, वो उनको उपलब्ध कराएगा। और इन बायो फर्टिलाइजर्स का, इन जैविक उर्वरकों को मेन यूज करने के 3 तरीके हैं। पहला तो आप सीड ट्रीटमेंट मतलब अपने बीज का उपचार कर सकते हैं। दूसरा है सीडलिंग ट्रीटमेंट, आप जो पौधे ट्रांसप्लांट होते हैं, मतलब जिनके हम पौध बनाते हैं और फिर उनको मेन खेतों में लगाते हैं, उसमें हम सीडलिंग ट्रीटमेंट करते हैं। और तीसरा है सॉइल ट्रीटमेंट, मतलब कि हम अपनी मृदा का ही उपचार इन बायो फर्टिलाइजर से करते हैं। तो सीड ट्रीटमेंट में जैसे कि है, मान लीजिए आपके मध्यम आकार का कोई सीड है, तो आपका 2 से 300 ग्राम जो है आपका बायो फर्टिलाइजर पर्याप्त होगा। उसको आप 400-500 ml पानी में घोलेंगे। फिर आप अपने जो सीड है, जो आपके बीज हैं, वो उसमें डालेंगे, 15 मिनट तक उनको छोड़ेंगे। बीच में आप उसको मिलाते रहिए ताकि एक अच्छी सी पतली परत जो बायो फर्टिलाइजर का है वो सीड पे बन जाए। फिर उसको छाया में सुखाइए 10 से 15 मिनट और फिर आप उसकी बुआई कर दीजिए। और ये मैं आपको बताना चाहूंगी कि एक सावधानी आपको जरूर बरतना है कि जब आप बायो फर्टिलाइजर का उपचार करते हैं अपने सीड में, फिर उसको आप धूप में ना सुखाइए, क्योंकि ये जीवित माइक्रो ऑर्गेनिज्म है और इनको आप अगर बहुत तेज धूप में या बहुत अधिक तापमान पे रखेंगे तो ये मृत हो जाएंगे, फिर ये आपके खेत में काम नहीं करेंगे। तो इनको सामान्य तापमान पर रखना बहुत जरूरी है। अब दूसरा, जैसे मैंने कहा सीडलिंग ट्रीटमेंट, तो ये जैसे कि आपका टमाटर हुआ, आपका बैगन हुआ, तो इनका जो हम सीडलिंग तैयार करते हैं, इनके सीडलिंग को हम 10 से 15 मिनट तक बायो फर्टिलाइजर के घोल में डुबो के रख सकते हैं और फिर हम इनकी ट्रांसप्लांटिंग कर देंगे। और तीसरा मेथड है जो हम मृदा का उपचार करते हैं बायो फर्टिलाइजर से, ये मेरे हिसाब से सबसे अच्छा उपचार है, क्योंकि इसमें हम क्या करते हैं कि जो भी आपका बायो फर्टिलाइजर है उसको आप, जैसे आपने 1 केजी बायो फर्टिलाइजर लिया, आपने 40 से 50 केजी मिट्टी में उसको मिलाया और फिर वो आपने अच्छे से अपने पूरी खेत में उसको मिला दिया। तो ये जो है आपके खेतों की उर्वरक क्षमता को बढ़ाने में मदद करता है। आप मिट्टी में ना मिला के, अगर आपके पास कंपोस्ट है, कंपोस्ट में आप ये बायो फर्टिलाइजर मिला के और फिर अपनी मृदा में इसको अच्छे से मिला देते हैं तो वो और भी अच्छा होगा। आपके जो ऑर्गेनिक मैटर की जो आजकल कमी हो गई है, जो कार्बन की कमी हो गई है हमारे मृदा में, बहुत कम परसेंटेज हो गया है, वो भी आपको बढ़ाने में मदद करेगा।